ये देखो भाई साथियों, तरखा कोठी। और ये भाई टोल कमेटी यहाँ पर तरखा कोठी गांव में पहुंच चुकी है। और भाई संदीप छात्र आगे चुके हैं, जो यहाँ कलाकार साथी हैं जिन्होंने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। और ये कटकर टोल कमेटी हमारे कैशियर। ये तरखा गांव के अंदर भाई खटखट टोल कमेटी प्रशंसा पत्र किसान धरना खटखट टोल तरखा कोठी गांव को देते हुए और हिसाब किताब का लेखा जोखा। बता दिया कि इस एक साल के दौरान खटखड़ टोल प्लाजा पर 29,83,896 रुपये आए। चंदा के 29,83,896 और जो खर्चा था 29,73,803। इसमें तो आप लोगों द्वारा बचे 10,093, लेकिन अपने पास सामान था, जो चीनी के कट्टे बच रहे थे और परचून का सामान था, वो बिका 76,000 रुपया का। और जो छप्पर था वो बिका 1,54,800 का। ये चीज गई दोनों मिला के 2,30,800 और 10,093 अपने द्वारा बच रहे थे। कहने का मतलब टोटल इस भाईचारा द्वारा इस एक साल के आंदोलन के दौरान 2,40,893 रुपये 2,40,893 रुपया आप द्वारा बच रहे हैं। इन पिछा का के करना है इस खतर, और साथ में आगे की अपनी के रणनीति होनी चाहिए उस चीज खतर। 30 तारीख ने खटखड़ गांव का जो सरकारी स्कूल है मेन रोड के ऊपर, उसमें महापंचायत है ना। उस पंचायत में कोई राजनेता बुला रखा अपन जुकरा पे टोल पे बैठा कर दे। जो गांव सक्रिय रूप है वह गांव आवेंगे। और इस गांव राम का आगे न्योंदा भी है। और सरपंच साहब जुकर टोल पाया कर दे, उससे ज्यादा संख्या में इस पंचायत में पहुंचियो। और ओड़ा जो भाईचारा फैसला करेगा बैठ के इन पीछा का के करना है, ओड़े इन पीछा पे भुगता आ जाएंगे। और साथ में आगे की के रणनीति बनानी है, उस पर भी ओड़ा पे विचार कर लेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा खेड़ा काप के प्रधान पहलवान सतबीर जियों से, और साथ में खटखड़ टोल प्लाजा के भी प्रधान, जिन्होंने पूरा एक साल 105 गामा की अगुवाई करी और पूरा विश्व में आपका टोल का नाम चमकवाया, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना। तरखा गांव के 36 बिरादरी के बुजुर्ग और साथियों, माता और बहनें, सबको राम राम। ये तो जो बात थी बता दी, अनीश भाई ने बता दी, हरकेश ने बता दी, और मालूम चल गया। आने का मुद्दा खासकर ये था भाई कि भाई शक्ल देख आवा, शक्ल दिखाया वहाँ, राजी खुशी पूछा वहाँ गाँव में। और आगे की जो मुहिम, जो हमारा भाईचारा सरकार ने 6 साल में हमारा भाईचारा खोया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फलाना देखड़ा मुकड़ा, वो आपा ने 12 बिन्या में बनाया। और आफत इतनी आई, कुदरती भी आई और सरकार की तरफ से भी बहुत आफत आई। भगवान ने किमेशी रखी, जो क्या तो आपका आंदोलन जो पूरा भारत में, पूरा विश्व में खटखड़ टोल प्लाजा की रीढ़ की हड्डी बन गई थी। युवा कमेटी बनाई, तब भी एतराज़ उठे, प्रशासन ने भी एतराज़ उठाया,
सरकार ने बिठाया और कुछ हमारे भाई भी थे उनने बिठाया। उन्हें क्यों उठाया वो भगवान जाने। इस करके जो 30 तारीख की बताई अनीश ने, 30 तारीख को एक बड़ी महापंचायत है, उसमें निर्णय लिए जाएंगे हिसाब किताब का भी और आगे के निर्णय। क्यों आफत ईब भी अपने में पड़ रही है, खाद नहीं मिल रहा, किसान खड़े रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर शिकायत आई है, 3-3 साल हो गए पीछे सरकार ने ले लिए, लेकिन हमारे किसानों को नहीं मिले हैं। छापे गेड़ रही है सरकार बिजली का बहाने। एक कौन का था बिजली मंत्री का खुद डिफाल्टर है और हमारा एक किसान कड़ियाँ तार लागे टू गाले हमारी महिला, उनका हम छापे गए रहा। ये कई मुद्दे होंगे। दूसरी बात, तरखा गांव का भाई कोई भी समस्या है, इब सरकार आप हो, आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप किसी को भी डिपार्टमेंट, चाहे एसपी है, डीसी है, एक्शन है, एसी है, उससे सीधी बात करेंगे। रही मुकदमे की बात, किसी घर में नोटिस आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं नोटिस लेने की, उस भाई ने को दोबारा ना ये भाई कोई मुकदमा लगा किसी पे, एक युवा पे भी। इस करके भाई मिलन फेंचने आए थे, कोई टोल पापस में युवाओं की होगी हो, बुजुर्गों की होगी हो जा रहा है गलती। बड़ा मेला था, बड़ी बात थी, गलत सरकार गलत टक्कर थी, तो कोई सी बात टोल पर किसी पे युवाओं की, महिलाओं की या बुजुर्गों की होगी हो, उसकी भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने आए हैं। कोई गलत शब्द निकल गया तो माफ़ी चाहवा भाई। धन्यवाद। जय किसान, जय। गांव राम ने बड़ी चीज के हिस्सा लिया। लोग दौर के जितने गांव थे भी अपना पूरा सहयोग किया। तरखा गांव का मतलब जो सहयोग था शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप। कमेटी ने फैसला किया भाई जो करे खान खातर गांव के लोगों ने बुलान जाया कर दे, नुए धन्यवाद कर क्या आवांगे। और जो हिसाब किताब है इस साल के दौरान, आंदोलन के दौरान आप दौर के आया, के आप लोगों ने खर्च किया, की आप दौर बच रहा है, वह एक चीज गांव राम का आगे बताए के भी जावांगे। और लिखत में 60 पेजा की कॉपी है या दे के भी जावांगे। और उससे पहला मैं निवेदन करूंगा बेटी प्रियंका से कि वो गांव राम ने अपने जो 2 मिनट का समय लेकर के संबोधित करे। बेटी प्रियंका। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा भाई सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। और जैसा कि आप लोगों का जो सहयोग रहा है उसको हम कहीं अतुलनीय है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम गांव राम ने एक छोटा सा प्रशंसा पत्र भेंट करने आए हैं। और जो एक आधा भाई झूठे तीर छोड़ा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि खाएगे 2 करोड़ खाएगे, 10 लाख सतबीर प्रधान ने मिड्डा देगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। उस मिड्डा पर भी जाकर पूछा जाओगा कि भाई या तो हमारा ताऊ ने 10 लाख दे या फिर झूठा ना बनवावे। और जोन से भाई नु का 2 करोड़ खाएगे फेसबुक और यूट्यूब पे झूठे तीर छोड़े जाम है। हम ये नहीं कहते कि भाई गांव राम में तो नहीं, जिस किसी ने भी सहयोग दे दिया कमेटी तक, ऐसे झूठे तीर वो छोड़ा करे जो 10 रुपये नहीं दे रहे हो। लेकिन जिस किसी ने भाई ने 10 रुपये भी दे दिए, वो न्यू को नहीं पूछा, कापी ने खुलवाया कनक भाई तने कितने दिए, हमने कड़ा यूज करा, उसने तो दान दे दिया, चाहे वो खाओ और चाहे वो लाओ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें हिसाब किताब देना आए हैं, क्योंकि तड़कन आप लोगों के कोई बुंडा मन साइकिल लत्ते तारक भाई दे हिसाब, तो आप दोरा 7 पीढ़ी तक का यो हिसाब हो जाएगा। और दूसरी बात, अपना भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, तो एक छोटा सा मुद्दा और मैं अपना रखना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 2 साल तक सरकार ने बवंडर बना रखा कोरोना के नाम पे, जिसमें हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, हमारे बच्चे यहाँ गलियों में फिर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास जिससे अपने बच्चे की आँखें पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो अपन एक स्कूलों का मुद्दा उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 तक इनकी ऐसे ही तो ये लहर आंदी रहेंगी कोरोना के नाम पे, और ऐसे ही अपने स्कूल बंद होते रहेंगे। क्योंकि देखो ये कोरोना का ऐसा कौन सा टाइम आ गया भी 5 बजे के बाद कोरोना हुआ है, क्योंकि इनके ठेके खुले हैं,
पंजाब में इनकी रैलियां हो रही हैं और हमारे स्कूल बंद। ये चाहे कि इनकी आने वाली पीढ़ी इनकी घटिया चालन ना समझे, जागरूक ना हुए। अपने फसल तो बचा लिया, लेकिन अपनी फसल बचाने का जब फायदा है जब अपनी आने वाली नस्लें ना पे बचावांगे, आने वाली अपनी पीढ़ियां ना शिक्षित करांगे। क्योंकि आप अपनी पीढ़ियां ने शिक्षित करांगे तभी इस देश की व्यवस्था न बदल सका आपा, वरना तो यह घटिया सरकार अपनी ऐसे यही चाले चलती रहेगी। और कोरोना के नाम पे देख लो आप, धक्काशाही हो रही है कोरोना के नाम पे। बैंक में जाओ, हमारे बुढ़ा नु का पेंशन को नहीं मिलेगी, पेंशन काट दी जाएगी। स्कूलों में बड़का नहीं बढ़न देंगे बिना मास्क और बिना वैक्सीन के। अगर नु का पेट्रोल पंपा पर तेल भी को नहीं डलेगा अगर मास्क और वैक्सीन नहीं होगी। तो हमने फाउंडेशन का विरोध करना है, जिसकी मर्जी है वो लगवाए भाई, हमने कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश के आप नागरिक हाँ। जो भाई लगवाना चाहे वो लगवा सके, लेकिन धक्काशाही किसी के साथ ना हो। मारे ये तो बैंक में जाओ, इनका पेंशन कट जाएगी बिना मास्क और वैक्सीन के एंट्री को नहीं। उनका नू पूछा था उद्योग हमने नोटिस काट गया कौन सा इसमें नू लिख रखा है कि भाई मास्क और वैक्सीन के बिना धरती पेंशन नहीं मिलेगी। और रही बात यह कोरोना के इंजेक्शन की, हमने सबने पता है इसके कितने तुम्हारे शरीर में फायदे हैं और कितने के नुकसान है। बहुत से हमारे भाई भी मर लिए और लगातार 1 साल तो आपने देखा है कि आपने किसाना की जो लड़ाई लड़ी है उसमें हमारे 750 भाई चले गए। किसी एक भी भाई का कोई यूं कह दो सरकार क्या भाई कोरोना से मौत हुई है हमारे किसी एक भी भाई की, कहीं कोरोना नहीं आया, हजारों लाखों की भीड़ अपनी बॉर्डर पे बैठी रही। तो मैं एक छोटा सा यही निवेदन करना चाहूंगी कि क्योंकि आपने अपनी नस्ल बचानी है, फसल तो आपने आधी बची, अपनी पूरी बची आपने बचा ली है, लेकिन आपने नस्ल बचानी है तो पहल करनी पड़ेगी। और जब आप पहल करेंगे तो सिर अपने आप जुड़ जाएंगे। तो मेरा एक और निवेदन है कि स्कूलों का मुद्दा अपना गांव राम इकट्ठा होकर उठाओ कि भाई हमारे स्कूल खोलो, हमने हमारे बच्चे के हम जिम्मेदार हैं। स्कूल वाले टीचर यू को ना भी वैक्सीन लगवाओ तो बोलो आप उनको लिख कर दे दो, स्कूल वाला तो पूछो भी लिख कर दे दो हमारे बच्चे के तड़के जिम्मेदार आप होगे अगर हमारे बच्चा का कुछ होया तो वैक्सीन का असर। तो मेरे तो यही निवेदन है कि आप स्कूल खुलवाने की भी पहल करो ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो और इस देश का भी आप विकासशील भारत सिद्ध कर सका। जय जवान जय किसान। सबसे पहले मेरे संघर्षशील खेड़ा खाप के मेरे बड़े भाई जो कि दिन रात आपके बीच में मेहनत करते रहे, आपको भली भांति पता है, अपने खेड़ा खाप के प्रधान और अपने टोल के भी प्रधान हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे बीच में, ये भी आपके सामने संघर्ष के मतलब एक त्याग मूर्ति हैं। और जो 13 महीने से एक कैशियर ने जो जोखिम अपने उठा रखी थी, वो कैशियर जयप्रकाश, जो नौजवान थे भली भांति जानते हो सभी, संदीप बड़ौदा था, अनीश था, काला था जो काबरछा से, एक अनीश था, जो नौजवान थे उनकी भी आपने ये देखा कि उन्होंने क्रांतिकारी आवाज़ कैसे उठाई। और जो हमारा सबसे बड़ा हथियार था महिला शक्ति, मतलब वो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लगा कि अगर खटखट टोल के प्लाजा के ऊपर अगर बड़ा हथियार है तो वो है महिला शक्ति। लेकिन महिला शक्ति ने इतना हमारा नाम रोशन किया कि उनका अगर मैं तहे दिल से जितना भी धन्यवाद करूँ वो थोड़ा। उसके बाद आपके भली भांति परिचित होंगे कृष्ण सरपंच जी अपने बीच में बैठे सप्पा खेड़ी से, और जितना भी मैं आपके सामने जो आप भली भांति जाते हैं, इस कमेटी का गांव तारखा में पहुंचने पे मैं अपना इतना इसको अपना ही गांव समझता हूं, यहां धन्यवाद करता हूं। मैं प्रधान जी और से अवगत और कैप्टन साहब को बताना चाहता हूं, तारखा गांव का काबरछा से इतना लगाव है कि शायद किसी गांव से नहीं होगा। ये काबरछा भी जानता है और तारखा भी जानता है, बुजुर्गों से इतिहास है हमारा, लेकिन जितना प्रेम हमारा है नहीं, शायद इनका किसी भी गवांड से यानी आपस में भाईचारे से भी नहीं है जो हमारा है। क्यों? हमारा लगाव ही कुछ शुरू से ऐसा है
लेकिन जो तारखा के 50 आदमी मेरे गांव में बड़े रहते हैं और 50 आदमी माना हम भी उरे रह जा। लेकिन एक बात हो रहा है, हम लड़े कभी नहीं, लेकिन मारा इतना प्यार, अगर लड़ भी पड़े नहीं तो मारा किसी ने बेरा मिल लग गया आज तक। क्यों डॉक्टर साहब, बात तो यही ना, सरपंच साहब नहीं पता है, लेकिन हमारा खाना पीना इतना था, इतना प्रेम प्यार है हद से ज़्यादा, भाईचारे में नहीं। लेकिन एक बात है भाई तारखा वासियों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, जो आपने सहयोग दिया वो आपका बहुत ही बढ़िया था। जैसे ये क्रांतिकारी जब महिला भी गई हैं और जो हमारे पास तारखा के जो सरपंच साहब थे, कई आदमी जो आ गए थे, ये 12 महीने की हाजिरी है इनकी। लेकिन अब आगे आने वाले समय में आपसे एक ही अपील करता हूँ, कमेटी की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी, इस गांव तारखा के अंदर एक ऐसा संगठन तैयार कर दो कि अगर आपकी ट्राली 20 की ज़रूरत पड़े तो एक काल के ऊपर आपकी 20 ट्राली जानी चाहिए। मेरी एक आपसे ये अपील, संगठन को खड़ा करो हर गांव में। लेकिन ये अब इस संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम जीत चुके हो उस सरकार से, तानाशाही से, और वो सरकार ही आपके साथ उस मूड में होगी कि लड़ाई के मूड में होगी, और हम भी लड़ाई के मूड में होंगे। लेकिन हमें लड़ना है, लेकिन लड़ेंगे, फौज तैयार करेंगे, महिलाओं की भी किसान मतलब सेल होगी, वो भी सेना होगी, और नौजवानों की भी होगी और बुजुर्गों की भी। ये तहलका मचा दो पूरे जींद में कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे 15,000 किसान जब जुड़ जाएंगे, 25,000, तो 25,000 उनकी लेडीजें होंगे। एक कॉल के ऊपर 50,000 आदमी एक कॉल के ऊपर आने चाहिए, मतलब ऐसा मेरा मानना है। ऐसा करके दिखाओ। मैं गांव तारखा से ज़्यादा वक्त न लेता हुआ यही अपील करूंगा कि संगठन की तरफ नौजवान भी को पता लग गया कि अपनी ताकत कितनी आप जीत चुके हैं, हर एक को पता लग गया। लेकिन इस जीत का जब ही मतलब स्वाद आएगा जब आप संगठन खड़ा करोगे। तो इस संगठन में जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। जो 30 तारीख को महापंचायत बुला रखी अपनी खटकर स्कूल में, उस पंचायत में जब शामिल होगे आपको संगठन खड़ा करना वहाँ, और इतना बड़ा संगठन कर दो कि पूरे दिल्ली ही नहीं वर्ल्ड के अंदर ये चाहे कि खटकर टोल था और खटकर टोल रहेगा, और खटकर टोल का वो संगठन खड़ा हुआ है कि विश्व के ऊपर पटल पे नाम आए। धन्यवाद।